नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की हम नदियां पढ़ रहे थे और राजस्थान की नदियों में हमने आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ ली है और अरब सागर की ओर जाने वाली नदी पढ़ रहे थे। और अरब सागर की ओर जाने वाली नदी में हम लास्ट नदी पढ़ रहे थे, 4 नदियाँ थी, उसमें से हम माही नदी पढ़ रहे थे। माही के बारे में मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया था पिछली क्लास में, और पिछली क्लास में हमने माही के स्ट्रक्चर की हमने बात की थी। ये देखिए आप, ठीक है, कहाँ से निकलती कहाँ कर जाती है, ठीक है, कहाँ गिरती है और कौन कौन से बांध स्थित है। बात समझ पा रहे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं इसके, ठीक है। तो देखिए आप, महत्वपूर्ण हम बात करें तो देखिए आप, माही नदी के बारे में, माही नदी की बात करें तो इसके तथ्य की मैं बात करूं तो देखिए आप, एक तो बात ध्यान रखें, उद्गम कहाँ से होता है तो आप बताएंगे सर उद्गम एमपी में अमरोह की पहाड़ियों से होता है। अमरोह की पहाड़ियाँ एमपी जिले से, एमपी राज्यों से होता है, यानी विंध्याचल पर्वतमाला से होता है, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो उद्गम हो गया। प्रवाह क्षेत्र की मैं बात करूँ तो प्रवाह क्षेत्र में आप देखिए कहाँ कहाँ बहती है तो आप बताएंगे सर सबसे पहले बांसवाड़ा में बहती है, ठीक है। बांसवाड़ा के बाद में कहाँ बहती है तो आप बताएंगे सर बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ में आती है, प्रतापगढ़ में आती है। और प्रतापगढ़ के बाद में कहाँ आती है तो आप बताएंगे सर ये डूंगरपुर में आती है, डूंगरपुर में आती है, ठीक है, मुख्य रूप से ये आती है, ठीक है। अगर मैं प्रवाह में राज्यों की बात करूं तो राज्यों में देखिए आप, राज्य देखें तो सर पहले सबसे पहले एमपी में बहती है, एमपी के बाद में राजस्थान में आती है, और राजस्थान के बाद में कहाँ आती है तो गुजरात में आती है। यही बात है, ये प्रवाह क्षेत्र हो गया इसका, ठीक है। उपनाम की मैं बात करूं, उपनाम की आप बात करूं, उपनाम तो आप बताएंगे सर दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, ठीक है। कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा कहते हैं इसे कांठल की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, उपनाम, आदिवासियों की गंगा है, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं और आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या, उपनाम प्रवाह क्षेत्र है। उपनाम और प्रवाह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ बेसिन की तो आप ध्यान रखेंगे बेसिन, छप्पन नदी के बेसिन को क्या कहते हैं, सॉरी माही नदी के बेसिन को क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं, ठीक है। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे सर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान स्थित है। कांठल का मैदान कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे कांठल का मैदान कहाँ स्थित है तो कांठल का मैदान कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। और ये वागड़ के मैदान का निर्माण कहाँ करती है तो वागड़ के मैदान का निर्माण कहाँ करती है तो ये भी लिख देता हूँ मैं, वागड़। तो आप बताएंगे सर ये बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वागड़ के मैदान का निर्माण करती है, ठीक है, ठीक है। बेसिन में कैसी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, बेसिन में कैसी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, इसके बेसिन में कैसी मिट्टी है, लाल मिट्टी है। इसके बेसिन को प्राचीन नाम की मैं बात करूं, प्राचीन नाम पुष्प प्रदेश के नाम से जानते थे, पुष्प प्रदेश के बेसिन को प्राचीन नाम की मैं बात करूं तो पुष्प प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम पुष्प प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये वागड़ के मैदान का निर्माण करती बांसवाड़ा डूंगरपुर में, कांठल के मैदान का प्रतापगढ़ में, छप्पन के मैदान का ध्यान रखेंगे, छप्पन का ये मैदान है। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे बाड़मेर में स्थित है। छप्पन का पर्वत कहाँ स्थित है तब आप बताएंगे छप्पन का पर्वत उदयपुर में स्थित है, ठीक है। छप्पन की 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिन आप ध्यान रखेंगे, इसका बेसिन कहाँ स्थित है, ये बेसिन के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये फैक्ट चल रहा है आपके सामने, डायरेक्ट फैक्ट है, बेसिन हो गया। बेसिन के बाद में एक बात ध्यान रखेंगे आप, मैं कुछ बातें और बताएं तो आपको क्या ध्यान रखना, देखिए आप एक ध्यान रखेंगे आप किसके बारे में, आप वेणेश्वर ले लो, आप वेणेश्वर धाम है, ये है। ये पहली बात तो ये कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे सर ये डूंगरपुर में पड़ता है,
डूंगरपुर में नवाटापुरा में पड़ता है। डूंगरपुर नवाटापुरा में पड़ता है, ठीक है, ठीक है, नवाटापुरा डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आसपुरा तहसील है, ये भी ध्यान रखेंगे, डूंगरपुर की आसपुरा तहसील में, आसपुरा तहसील, डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवाटापुरा में डूंगरपुर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी क्या होता है, संगम होता है। त्रिवेणी संगम किस किस का होता है, तो आप पता है, आपको पता है सोम माही जाखम का होता है, सोम माही और जाखम नदी का क्या होता है, त्रिवेणी संगम होता है, जो दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है, ठीक है। यह वेणेश्वर धाम इस खंडित शिवलिंग के विश्व की एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा, विश्व में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है, तो आप बताएंगे। विश्व में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा वेणेश्वर धाम में की जाती है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ठीक है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। कब लगता है, ये डेट याद रखेंगे। खंडित शिवलिंग की पूजा एकमात्र यहीं पर की जाती है, विश्व में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा। और भारत राजस्थान में अगर पूछे शिव मंदिर, सबसे बड़ा शिव मंदिर कौन सा है, एकलिंग शिव मंदिर है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे वेणेश्वर धाम के बारे में, ठीक है। आदिवासियों की बात तो हम करेंगे, आदिवासियों का ही मेरा ध्यान रखेंगे। नवाटापुरा ध्यान रखेंगे, वेणेश्वर के बारे में, ठीक। तो इतनी बात आप वेणेश्वर धाम के बारे में रखेंगे। ये त्रिवेणी संगम होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, बात समझ पा रहे। तो इतनी बात आप वेणेश्वर धाम में ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सुमलेखित करो, ठीक है, ये बात है। कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, पिछली बार पटवारी में ये भी पूछा गया था, कौन कौन संगम दिए थे, संगम नदियाँ प्लस संगम साथ में सुमलेखित करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इस वेणेश्वर धाम के बारे में क्या क्या याद करना है, ठीक है, ठीक है। देखिए आप, एक बात और बताऊँ आपको मैं वेणेश्वर धाम के बारे में। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या, गलियाकोट की बात ध्यान रखेंगे। गलियाकोट कहाँ पड़ता है, पहली बात तो ये देखिए, डूंगरपुर में माही नदी के किनारे पड़ता है, माही नदी के किनारे डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है। गलियाकोट में दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। दाऊदी बोरा यानी मुस्लिम संप्रदाय, ठीक है, दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। सैयद फखरुद्दीन के दरगाह स्थित है, ठीक है, मजार स्थित, सैयद फखरुद्दीन की मजार, सैयद फखरुद्दीन की मजार स्थित है, ठीक है, दरगाह स्थित है, ठीक है। सैयद दाऊदी बोरा ध्यान रखना है, सैयद फखरुद्दीन ध्यान रखना, डूंगरपुर गलियाकोट ध्यान रखना है, ठीक है। फिर डूंगरपुर गलियाकोट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक तो मोरेन नदी मिलती है, यहाँ पर एक अनास नदी मिलती है, ठीक है। यह रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये रमगढ़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन, गलियाकोट, डूंगरपुर गलियाकोट रमगढ़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इतनी बात आप गलियाकोट के बारे में ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी पर, माही नदी पर डूंगरपुर में स्थित है, आप समझ पा रहे। तो गलियाकोट के बाद में आप इतनी बात और क्या ध्यान रखेंगे, देखिए गलियाकोट के बाद में आप ध्यान रखेंगे संत माऊजी को भी आप ध्यान रखेंगे, संत माऊजी, ठीक, संत
सबलाग्राम, देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ था, सबलाग्राम में। सबलाग्राम में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और सबलाग्राम में इसकी क्या प्रधान पीठ है, सबलाग्राम में क्या इसकी प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ स्थित है, ठीक है। और माही नदी के किनारे स्थित है और कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में, सबलाग्राम, ठीक, डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर में पड़ती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, सबलाग्राम, ठीक है। संत माओजी, ठीक है, इसे वागड़ का धनी के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, वागड़ का धनी, वागड़ का धनी। बांगड़ का धनी किसे कहते हैं, सैद फखरुद्दीन नहीं, शक्कर पीर बाबा को कहते हैं। शक्कर पीर बाबा खेतड़ी में उसकी दरगाह स्थित है, ठीक है, उसको बोलते हैं बांगड़ का धनी, ये है वागड़ का धनी, ठीक है, संत माओजी। इसके ग्रंथ किसमें स्थित है, ग्रंथ है, इसके ग्रंथ को क्या कहते हैं, चोपड़ा, चोपड़ा में इसके ग्रंथ संग्रहित है, ठीक है, चोपड़ा कहते हैं इनके ग्रंथों को, क्या कहते हैं, चोपड़ा। चोपड़ा एक झील भी है, ठीक है, जयपुर में, तो चोपड़ा इसके ग्रंथों को भी कहते हैं, ठीक है। इसने लसाड़िया आंदोलन चलाया था आदिवासियों के उद्धार के लिए, कौन सा, लसाड़िया, आदिवासियों के लिए इसने क्या चलाया था, लसाड़िया आंदोलन चलाया था, ठीक है। लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया था, संत माओजी ने चलाया था, ठीक है। सबलाग्राम में इसका प्रधान पीठ है। ये निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है, यानी निर्गुण प्लस सगुण, निर्गुण सगुण भक्ति के, निर्गुण और सगुण भक्ति परंपरा के संत थे, ठीक है। तो निर्गुण और सगुण दोनों यानी मिश्रित थे, ठीक है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है, निष्कलंक, निष्कलंक संप्रदाय। इसने कौन सा संप्रदाय चलाया था, निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। देखिए संत माओजी के बारे में, मैं सबलाग्राम की बात करूँ, ये माही नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, माही नदी के, सबलाग्राम माही नदी के किनारे स्थित है, प्रधान पीठ स्थित है संत माओजी की, वागड़ के धनी कहलाते हैं, चोपड़ा इसके ग्रंथ हैं, ठीक है। आदिवासियों में लसाड़ी आंदोलन चलाया था किसने, संत माओजी ने। निर्गुण और सगुण भक्ति के निष्कलंक संप्रदाय चलाया था इसने, ठीक है, किसने, संत माओजी ने। ये बात माही नदी की आई तब मैंने बता दिया, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। अब मैं आकृति की बात करता हूँ, देखिए आप माही नदी के बारे में आकृति की बात करें, माही नदी कौन सी आकृति का निर्माण करती है, तो देखिए करग रेखा को काटती है, करग रेखा के साथ ये ए आकृति का निर्माण करती है, ठीक है, ठीक है। जबकि ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा में इसका प्रवाह क्षेत्र है वो कैसा है, उल्टे यू है, यानी कैसा है, ऐसा है, उल्टे यू, ठीक है, उल्टे यू जैसा है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन कर्क रेखा के साथ में कैसे बनाती है, तो आप बताएंगे ए आकृति का निर्माण करती है। आकृति की बात करें तो ठीक है, कर्क रेखा को क्या करती है विश्व में, कर्क रेखा को विश्व में एकमात्र नदी जो क्या करती है, 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है। मैं कुछ नोट में आपको एक बातें वो बता देता हूँ। कर्क रेखा को तो बता दिया, अब आप थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा के बारे में बता दिया, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आकृति के बारे में मैंने 3 चीज़ बताई, ए आकृति कब बनाती है, यू कब बनाती है, उल्टे यू कब बनाती है, और विश्व कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र ऐसी नदी है। तो नोट में एक बात ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, ये ग्लोब है, ठीक है, ये कर्क, ये भूमध्य, ये देखिए आप, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में गिरती है और हिंद महासागर में गिरती है, हिंद महासागर में क्या करती है, गिरती है। तो लिम्पोपो नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और हिंद महासागर में गिरती है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है,
ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मैंने अभी बता दिया माही नदी है। माही नदी जो कहाँ बहती है, भारत में। ठीक है, अभी बात की थी कहाँ गिरती है, तो आप बताएंगे सर अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर किसका भाग है, तो आप बता सकते हैं ये हिंद महासागर का ही भाग है। हिंद महासागर का ही भाग है, अरब सागर में गिरती है। अब देखिए इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे कांगो या जायरे। कांगो नदी या जायरे नदी, ये भी कहाँ बहती है, अफ्रीका में बहती है। कांगो और जायरे में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा का हाईवे भी कहा जाता है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, कांगो या जायरे नदी है। तो तीनों रेखाओं को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदियाँ तीनों, ध्यान रखेंगे आप। तो बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, वेणेश्वर की बात बता दी है, गलियाकोट की बात मैंने बता दी है, सबला ग्राम की बात बता दी है, और प्रवाह क्षेत्र बता दिया, बेसिन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उपनाम मैंने बता दिए है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बांधों की बात करता हूँ। देखिए बांधों की बात करते हैं, ये देखिए आप। अब माही नदी पर बांधों की मैं बात करता हूँ। देखिए माही नदी, मैं बांधों की बात करता हूँ। माही नदी पर एक बांध तो कौन सा है, माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 90 प्लस 50 की 2 इकाइयाँ हैं, 90 और 50 की एक तो 2 हो गई इकाई, और 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। कौन, माही बजाज सागर बांध 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, बोरखेड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में स्थित है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बोरखेड़ा। ठीक है, तो देखिए माही बजाज सागर बांध आदिवासियों की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना, आदिवासियों की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो बताएंगे माही बजाज सागर बांध है। ये कितनी है, कितना मीटर, 3109 मीटर लंबा है। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। बात समझ पा रहे, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और माही नदी पर राजस्थान में माही नदी पर बड़ा बांध भी यही है। माही नदी पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध ही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आदिवासियों की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर इरू प्लस माही नदी के संगम पर है। माही नदी के संगम पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। इरू और माही नदी के संगम पर स्थित है। ईज है वो चंबल की साइड है, ये इरू है। बात समझ पा रही, ये इरू है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये था माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध का एक सहायक बांध और है, कागदी पिकअप। मैं उसकी बात भी करता हूँ, कागदी पिकअप है। कागदी पिकअप बांध का मतलब होता है सहायक बांध होता है। ठीक है, पिकअप बांध का मतलब होता है सहायक बांध। किसका सहायक बांध है, तो आप बताएंगे माही बजाज का। माही बजाज का क्या है, सहायक बांध। माही बजाज बांध का क्या है, सहायक बांध है। ये सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। सिंचाई के लिए, एक तो भिखाबाई सागवाड़ा, इसे सिंचाई होती है डूंगरपुर को। ठीक है, भिखाबाई सागवाड़ा से डूंगरपुर को सिंचाई होती है। और एक है आनंदपुरी भूकिया। ठीक है, आनंदपुरी भूकिया, या ऐसे भी आता है भूकिया, आनंदपुरी भूकिया। इससे होती है बांसवाड़ा को सिंचाई होती है। ठीक है, ये कागदी पिकअप बांध है, यानी सहायक बांध है। किसका सहायक बांध है, तो आप ध्यान रखेंगे किसका सहायक बांध है, ये माही बजाज सागर बांध का सहायक बांध है। इसके बाद एक बांध और आया था, कौन सा बांध आया था, देखिए आनंदपुरी भूकिया हो गया। ठीक है, एक बांध आया था कड़ाना बांध। ठीक है, कड़ाना बांध ये देखिए कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है।
गुजरात में रामपुरा अरावली जिला, अरावली जिले में स्थित है। यही है, गुजरात में स्थित है। लेकिन ये माही नदी पर सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, माही नदी पर सबसे बड़ा, माही नदी पर सबसे बड़ा बांध है। माही नदी पर सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध है माही नदी पर सबसे बड़ा बांध? तो आप बताएंगे कड़ाना बांध स्थित है। माही नदी पर सबसे बड़ा बांध है, ये आप ध्यान रखेंगे कड़ाना बांध के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो 3 बांध हो गए, कागदी पिकअप 3 बांध। ठीक है, कागदी पिकअप बता दिया, माही बजाज सागर बता दिया, एक कड़ाना बांध बता दिया। ठीक है, बांध ध्यान रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बता दिए। ठीक है, ये कहाँ प्रवेश करती, कहाँ पर बहती, ये बात मैंने पहले बता दी थी पिछली क्लास में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सहायक नदियों की। देखिए आप सहायक नदियों की बात करते हैं, तो सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियों की मैं बात करूं, माही नदी की सहायक नदियों की बात करूं, माही नदियों की सहायक नदियों की बात करूं तो मैं नंबर 1 में बात करूं तो अब ध्यान रखेंगे सोम नदी के और जाखम नदी दोनों ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, और दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। देखिए सोम नदी गंगा की सहायक है, ये सोम नदी है। ठीक है, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है ये ध्यान रखेंगे। उद्गम ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव झाड़ोल तहसील पदराला गांव। ठीक है, ऋषभदेव से होता है इसका उद्गम। ठीक है, झाड़ोल तहसील ऋषभदेव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। या इसका और देखिए बाबलवाड़ा जंगल, बाबलवाड़ा की जंगल ऋषभदेव से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, सोम नदी का। और सोम नदी के बारे में एक बात ध्यान रखनी है, इसकी सहायक नदियां ध्यान रखेंगे। सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है तो टीटी, गोमती, सारण। टीटी, गोमती और सारण इसकी क्या है? सहायक नदियां। किसकी? सोम नदी की सहायक नदी है। सोम नदी के बारे में ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इस पर एक परियोजना स्थित है, परियोजना उदयपुर में एक परियोजना है इस नदी पर। उदयपुर में एक परियोजना, उसका नाम है सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना किस पर स्थित है? तो आप बताएंगे उदयपुर में सोम नदी पर स्थित है। ठीक है, बाबलवाड़ा के जंगल से ऋषभदेव से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और सोम नदी के सहायक नदी में टीटी है, गोमती और सारण नदी इसकी सहायक नदी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसकी सहायक और कहाँ से निकलती है? ठीक है, और इस पर कौन सी परियोजना स्थित है ये मैंने बता दी, सोम कागदर परियोजना स्थित। सोम अम्बा कमला की मैं बात करूँ, सोम अम्बा कम्बा परियोजना वो डूंगरपुर में स्थित है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे नोट में, अगर क्वेश्चन ये आ जाए सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे डूंगरपुर में स्थित है। सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये सोम कागदर, ये सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ स्थित है तो डूंगरपुर करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सहायक नदी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एक सहायक नदी आप ध्यान रखेंगे, कौन सी? देखिए जाखम नदी की मैं बात करूं, जाखम नदी का उद्गम कहाँ होता है? भंवर माता की पहाड़ी से होता है। जाखम नदी पर एक बांध है जाखम बांध, जो ये जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। ठीक है, तो देखिए जाखम नदी का उद्गम में बात करूं, उद्गम तो आप बताएंगे सर भंवर माता की पहाड़ियाँ, भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, भंवर माता की पहाड़ी कहाँ? प्रतापगढ़ से होता है। भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। किसका? जाखम नदी का। जाखम नदी पर एक जाखम बांध है, जाखम नदी पर जाखम बांध है। ये जाखम बांध है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का
सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 81 मीटर ऊंचा बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। मेजा बांध है जो कोठाई नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? तो आप ध्यान रखिए जाखम नदी के बारे में कि जाखम नदी पर बांध कौन सा है, ये, ठीक है, टीएसपी एरिया में आता है, ठीक है। तो जाखम नदी की इतनी बात ध्यान रखनी है, भौर माता की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ त्रिवेणी कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे सर ये मुख्य रूप से कहाँ मिलती है। देखिए आप मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से सोम की सहायक नदी है, ठीक है। मैंने बताया था आपको सोम नदी में ये जोरावर, भिलोरा, जोरावर भिलोरा, जोरावर भिलोरा, कभी कभी आपको मोरावर भिलोरा भी मिल सकता है, आप ध्यान रखिएगा भिलोरा आएगा आपका आगे, ठीक है। इस स्थान पर ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। ये दोनों नदियाँ आपस में कहाँ मिलती है, जोरावर भिलोरा नामक स्थान में मिलती है, सोम और जाखम नदी, ठीक है। फिर ये त्रिवेणी संगम के पास में मिल जाती है, किसमें, तो बता दी माही नदी में मिल जाती है जहाँ त्रिवेणी संगम होता है, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम की मैंने तो बात कर ली, सहायक नदियों की मैंने बात की है। एक सहायक नदी थी अनास, छोटी सहायक नदी आप ध्यान रखेंगे इतनी कि चाप कहाँ से निकलती है, बांसवाड़ा से निकलती है, ईरू कहाँ से निकलती है, बांसवाड़ा से, एरावत कहाँ से निकलती है, प्रतापगढ़ से निकलती है, अनास कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, मेलेडी खेड़ा में प्रवेश करती है, और मोरेन कहाँ से निकलती है, वो भी सहायक नदी है लेकिन छोटी नदी है, मोरेन कहाँ से निकलती है, वो डूंगरपुर में निकलती है, डूंगरपुर से, ठीक है। गलियाकोट में मिलती है, गलियाकोट में दो नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, मोरेन और एक अनास नदी। तो ये सहायक नदियाँ आप ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से दो सहायक नदी आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से दो सहायक नदियाँ, एक तो कौन सी, सोम, और एक कौन सी, जाखम। जाखम नदी जाखम बांध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और सोम नदी सोम कागदर परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। और दोनों के उद्गम ध्यान रखेंगे, जिले ध्यान रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। और आकृति मैंने बता दी कौन सी आकृति का निर्माण करती है, कौन सी कारक रेखा को दो बार काटती है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और राजस्थान में सबसे तीव्र ढाल वाला बेसिन भी किसका, माही नदी का ये है, माही नदी का ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पा रहे होंगे माही नदी के बारे में। इसके बेसिन में कैसी मिट्टी है, लाल मिट्टी है। तो आगे चले, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों की बात करेंगे, क्योंकि हमने बंगाल की खाड़ी की से पहले अरब सागर की 4 नदी पढ़ ली है। कौन कौन सी पढ़ ली है अरब सागर में, पश्चिम मनास पढ़ ली है, ठीक है, साबरमती नदी पढ़ ली, लूनी नदी पढ़ ली है, माही नदी पढ़ ली। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। तो अब ध्यान से देखिए, मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, ठीक, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, ठीक है। और यहाँ बंगाल की खाड़ी की मैं बात करूँ तो देखिए इसमें भी एक बात आप ध्यान रखेंगे, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली कितनी नदियाँ ऐसी हैं जो राजस्थान की है, देखिए आप राजस्थान से जाती है, ठीक है। एक बात आप समझेंगे, देखिए ये तो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से 2 वितरिका निकलती है, तो भागीरथी और अलकनंदा, और भागीरथी और अलकनंदा, ये भागीरथी है, ये है अलकनंदा, ये दोनों वितरिका उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में गंगा बन जाती है, और गंगा आगे चलती है यूपी बिहार, ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड में जाती है, पश्चिम बंगाल में जाती है। तो जब बांग्लादेश में गिरती है तब उसकी 2 वितरिका हो जाती है, एक तो हुगली, जो पश्चिम बंगाल से जाती है वो हुगली है, और बांग्लादेश से जाती है उसका नाम पद्मा है। 2 वितरिका से निकलती है, 2 वितरिका में गिरती है, कौन, गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा से निकलती है तो गंगा बन जाती है कहाँ, देवप्रयाग में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जाकर इसके 2 वितरिका हो जाती है, जो पश्चिम बंगाल से गिरती है उसका नाम हुगली है, और जो बांग्लादेश में चली जाती है उसका नाम पद्मा है।
ये है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जो भारत की ज्योग्राफी में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब मैं सर इसकी बात कैसे कर रहे हैं? हम देखिए, आप इसकी बात यूं कर रहे हैं, इसकी एक सहायक नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है, इसकी एक सहायक नदी है उत्तराखंड से निकलती है, उसका नाम क्या है? यमुना है। यह है यमुना। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और भारत में सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना ही है। और ये इलाहाबाद में जाकर त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, ये भी उत्तराखंड से निकलती है, दिल्ली और हरियाणा से जाती हुई कहाँ चली जाती है? यूपी में चली जाती है। अब ये है विंध्याचल पर्वतमाला। ये है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, यहां से एक नदी निकलती चंबल, और चंबल जाती है यमुना में। इस नदी का नाम क्या है? चंबल। और चंबल में एक सहायक नदी मिलती है, छोटी नदी, उसका नाम क्या है? बनास। चंबल में नदी कौन सी आती है? बनास। ठीक है, और चंबल किस में जा रही है? यमुना में। ठीक है, और यह जा रही है गंभीर नदी, गंभीरी नदी, और यहाँ एक नदी जा रही है बाणगंगा। ठीक है, तो बाणगंगा नदी और गंभीर नदी, गंभीर नदी, ठीक है, और ये है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, ये दोनों नदी किस में जाती है? यमुना में जाती है। ठीक है, ये भी यमुना में जाती है, ये भी यमुना में, और ये भी यमुना में। ये तीन नदी किस में जा रही है? यमुना में जा रही है। कौन सी? चंबल यमुना में जा रही है। ठीक है, और गंभीर नदी किस में जा रही है? यमुना में जा रही है। बाणगंगा किस में? यमुना में। तीन नदी ये डायरेक्ट यमुना में गिर रही है। ठीक है, और बनास किस में जा रही है? चंबल में। तो आप एक बात ध्यान से देखिए सर, चंबल नदी, बनास नदी, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी, इन चारों नदियों का पानी किस में जा रहा है? यमुना में जा रहा है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस में जा रहा है? यमुना में। और यमुना के द्वारा ये पानी किस में जा रहा है? गंगा में। और गंगा के द्वारा ये कहाँ जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। बात समझ पा रहे हैं? बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कितनी नदी देखें? 4 नदी देखें। कौन कौन सी देखिए? बाणगंगा देख लिया आपने, बनास, चंबल, ठीक है, बनास होगी, चंबल होगी, बाणगंगा और गंभीर नदी हो गई। 4 नदियाँ जो कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। और 4 नदी ऐसी थी जो अरब सागर की ओर जा रही थी। ठीक है, तो एक एक नदियों का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए आप, आपके सामने एक एक नदियों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए आप, ये देखिए आप, ठीक है, तो हम एक नदियों को उठाते हैं, कोई भी नदी ले लो आप एक। ठीक है, एक नदी लेते हैं हम, बाणगंगा लेते हैं। बाणगंगा नदी बैराट से निकलती है, समझ पा रहे हो? बैराट से निकलती है, दौसा में जाती है, दौसा के बाद में कहाँ जाती है? भरतपुर में जाती है। अजान बांध स्थित है। देखिए मैं बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। देखिए आप, देखिए ये जयपुर है, जयपुर के बाद में ये दौसा में जाती है, दौसा के बाद में भरतपुर में जाती है। ठीक है, बाणगंगा नदी है, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं, ताला नदी के नाम से भी जानते हैं, रुंठित नदी के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये नदी निकलती कहाँ से? इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम जयपुर से होता है। जयपुर में कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी से होता है, बैराट की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, जयपुर के बाद में ये जाती है दौसा में, दौसा में, और दौसा के बाद में जाती है भरतपुर में। ठीक है, और आप बताएंगे सर ये फतेहाबाद यमुना में जाती थी पहले, ये यमुना नदी है, यमुना नदी। इस यमुना नदी में ये पहले जाती थी यूपी फतेहाबाद में। कहाँ मिलती थी? यूपी फतेहाबाद, यूपी के फतेहाबाद में जाकर ये कहाँ मिलती थी? देखिए मैंने यहाँ तक ही लिखा, आगे नहीं लिखा है,
समझ पा रहे आप? आगे नहीं लिखा है क्योंकि वर्तमान में ये रुंठित नदी का उदाहरण है, वर्तमान में इसमें नहीं जाती। वर्तमान में ये क्या करती है, वर्तमान में यह भरतपुर के मैदानों में विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। वर्तमान में यह है भरतपुर के मैदानों में विलुप्त हो जाती है, इसी कारण इसे रुंठित नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रुंठित नदी। रुंठित नदी के नाम से भी जानते हैं। पहले फतेहाबाद यूपी में मिलती थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं मिलती है, ठीक है, ये बात आप जान। दौसा मतलब जयपुर बहती, जयपुर से कहाँ जाती है? दौसा में जाती है, दौसा से कहाँ जाती है? भरतपुर में जाती है। बात समझ पा रहे? तो इन जिलों में बहती है। अब आप ध्यान क्या रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जयपुर में। जयपुर में इस नदी पर बेराट सभ्यता स्थित है। एक जम्मू और रामगढ़ अभयारण्य से गुजरती है, जो धोख के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जमुआ माता का मंदिर इसी के किनारे स्थित है, जमुआ रामगढ़ बांध, ठीक है, जमुआ रामगढ़ बांध भी है यहाँ पर। बेराट सभ्यता है, बेराट सभ्यता, ठीक है, जमुआ और रामगढ़ बांध इस नदी पर स्थित है। और जमुआ रामगढ़ में देखिए, यहाँ पर जमुआ रामगढ़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कछुआओं की, कछुआ शासक की बात करूँ मैं, डुढाड़ में कछुआ शासक की या आमेर कछुआओं में शासक की बात करूँ तो उनकी आराध्य देवी है, ठीक है, सॉरी कुल देवी है जमुआ माता का मंदिर। वो कहाँ स्थित है? यहीं पर स्थित है। जमुआ माता का मंदिर जो कछुआ वंश की क्या है? कुल देवी है। कछुआ वंश की आराध्य देवी शिला देवी है, ठीक है। कुल देवी कौन सी है? जमुआ माता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जमुआ रामगढ़ से, ठीक, जमुआ अभयारण्य से गुजरती है, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य से। जमुआ रामगढ़ जो अभयारण्य है, जमुआ रामगढ़ जो अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? धोक के वन के लिए प्रसिद्ध है, धोक वनों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक धोक वनों के लिए प्रसिद्ध जमुआ रामगढ़ अभयारण्य, यानी ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जमुआ रामगढ़ अभयारण्य से गुजरती है, जमुआ रामगढ़ बांध आता है इसमें, और जमुआ माता का मंदिर भी आता है, ठीक है। जमुआ माता का मंदिर, जमुआ माता का मंदिर यहीं पर स्थित। ये क्या है? कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? कछुआ वंश की, कछुआ वंश की क्या है? कुल देवी है। तो ये तीनों बातें मैंने कहाँ लिखी है? जयपुर में लिखी है। देखिए आप, बेराट सभ्यता, ये बेराट सभ्यता राजस्थान में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले मंदिरों के अवशेष यहाँ से मिले, कपड़ा और मंदिरों के अवशेष सबसे पहले यहीं पर मिले हैं बेराट सभ्यता से। राजस्थान में सबसे पहले मंदिर और कपड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे सर बेराट सभ्यता से मिले हैं। चूहे के दांत की मैं बात करूँ, चूहे के दांत के अवशेष कहाँ मिले? सानू सभ्यता जैसलमेर से मिले हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी आप बात ध्यान रखेंगे। फिर दौसा में कोई बात याद नहीं रखनी है, ठीक है। दौसा में कोई बात, पहले देखिए क्षेत्र पूरा दौसा में आता है। दौसा पहली राजधानी कछुओं की, फिर माची को बनाया गया। माची मतलब माची का नाम क्या रखा गया? रामगढ़ रखा गया था बाद में, ठीक है। फिर आमेर को बनाया गया, आमेर के बाद में जयपुर को बनाया गया। इस प्रकार से राजधानी बनाई गई थी कछुआ वंश द्वारा, ठीक है। तो भरतपुर में क्या याद रखना? देखिए भरतपुर में एक बात तो आप तो ये ध्यान रखेंगे, एक तो अजान बांध स्थित है, अजान बांध स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य को क्या होती है? राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को, राष्ट्रीय उद्यान को क्या होती है? जल आपूर्ति होती है। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान को क्या होती है? जल आपूर्ति होती है। केवलादेव किस बांध से? अजान बांध से। एक सीकरी बांध भी आया था, आपको पता हो तो। सीकरी बांध के बारे में ध्यान रखेंगे आप। सीकरी बांध के बारे में इतना ध्यान रखेंगे, वहाँ से एक बांध मैंने कौन सी नदी पर बताया था? सीकरी बांध रूपारेल नदी पर। उससे भी क्या होता है?
उससे भी क्या होता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या होता है, जलापूर्ति होती है। एक बांध आप ध्यान रखिए, बंद बरेठा बांध कुकुंद नदी पर। कुकुंद नदी भरतपुर में बहती एक छोटी नदी है कुकुंद नदी। मैं अभी बात करूंगा इन तीनों नदियों की, हम बात करेंगे कि कौन कौन से बांध से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या होती है, जलापूर्ति होती है। इनकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आप, तो केवलादेव वो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि क्या होती है, इसको जलापूर्ति होती है। वर्तमान में ये क्या करती है, केवल और केवल भरतपुर में मैदानों में विलुप्त हो जाती है, आगे नहीं जाती। इसे रुंठित नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप डायग्राम के बाद में, ये डायग्राम हो गया, तो वर्तमान में ये यमुना नदी में नहीं जाती है। पहले कहा जाती है यमुना नदी यूपी फतेहाबाद के बाद जाती थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना, और देखिए इसके बारे में बताऊं आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना, इसके तो ध्यान रखेंगे, उपनाम ध्यान रखना आपको। इसे अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, ठीक है, ताला नदी, इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंठित नदी के नाम से भी जाना जाता है। रुंठित नदी के नाम से भी जाना जाता है। रुंठित नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बेसिन को, मैदान को क्या कहते हैं, देखिए आप, इसके बेसिन को क्या कहते हैं, रोही कहते हैं। इसके बेसिन को क्या, किस नाम से जानते हैं, रोही के नाम से जानते हैं। बाणगंगा नदी के बेसिन को किस नाम से जानते हैं, रोही के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा ध्यान रखेंगे। और इसके बाद मैंने अभी बताया आपको कि बांध, 3 बांध ऐसे हैं जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति करते हैं। इन तीनों बांधों को आप नोट में ध्यान रखेंगे। एक तो मैंने बताया था आपको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, इसे पक्षियों का संसार भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ स्थित है, भरतपुर में। इन 3 बांधों से जलापूर्ति होती है, ठीक है। एक तो मैंने बताया था सुबह, ओ जब मैंने पिछली क्लास ली थी शायद, उसमें बताया था, उससे पिछली वाली क्लास में बताया था। देखिए, एक तो आप क्या ध्यान रखेंगे, सीकरी बांध ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, सीकरी बांध। एक तो मैं आपको बताऊं, सीकरी बांध, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, रूपारेल नदी में, रूपारेल नदी में जब हम आंतरिक प्रवाह की नदी पढ़ रहे थे तब देखे थे, ठीक है। एक आपको ध्यान रखें, अभी जस्ट पढ़ा है अजान बांध, अजान बांध, ठीक है। ये बांध है किस पर है, बाणगंगा पर, बाणगंगा नदी पर है। ये भी भरतपुर में स्थित है, ये भी भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और एक आप बात ध्यान रखेंगे, बंद बरेठा, बंद बरेठा बांध ध्यान रखेंगे। ये बंद बरेठा बांध भी कहाँ स्थित है, भरतपुर में। एक आंतरिक प्रवाह की छोटी नदी है, उस आंतरिक प्रवाह की छोटी नदी पर स्थित है बंद बरेठा बांध। उस नदी का नाम कुकुंद नदी है, कुकुंद नदी है। इन तीनों ही बांधों से, इन तीनों ही बांधों से क्या होता है, राष्ट्रीय केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। एक तो रणथंभौर है, एक केवलादेव है, और एक कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स है, ठीक है। तो इन तीनों राष्ट्रों की, 3 राष्ट्र जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, तब बताएंगे आपको 3 कब कब इनकी स्थापना की गई है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, केवलादेव की बात जब आ गई तो आप ध्यान रखेंगे 3 बांधों से इसको जलापूर्ति होती है। तीनों बांध भरतपुर में स्थित है, नदी अलग अलग है, रूपारेल, बाणगंगा और कुकुंद नदी स्थित है, ठीक है। तीनों बांधों की अलग अलग बातें समझ पाए आप, ठीक है। ये थी बाणगंगा नदी, ठीक है। अब देखिए आप, अब मैं बात करता हूं आगे नदियों की। तो आप अगली वाली नदी की बात करें तो देखिए आप, गंभीर नदी की बात करें, गंभीर नदी की मैं बात करूं, ठीक है। तो सर गंभीर नदी की बात करेंगे तो आप एक नदी यहाँ से और देखेंगे, इसकी सहायक नदी, ठीक है, और वो पार्वती द्वितीय नदी है, ठीक है। देखिए आप, मैं राजस्थान के मैप में देखते हैं इनको, ये देखिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ करौली से एक नदी निकलती है, और ये नदी मैनपुरी इटावा के पास में किस में चली जाती है, यमुना नदी में चली जाती है। ये यमुना नदी है,
दिल्ली इसी पर स्थित है, यमुना नदी पर दिल्ली भारत की राजधानी इसी पर स्थित है। ठीक है, ये तो हो गई यमुना नदी। यमुना नदी, और यमुना नदी में ये मिलती है मैनपुरी इटावा। मैनपुरी इटावा में, इटावा यूपी में मिलती है। इस नदी का नाम क्या है जो जा रही है, उसका नाम है गंभीर नदी। गंभीर नदी कहाँ से निकलती है? करौली से। नादोती, नादोती गांव की पहाड़ी से, नादोती गांव की पहाड़ियाँ, नादोती गांव की पहाड़ियाँ, नादोती गांव की पहाड़ी करौली से गंभीर नदी का उद्गम होता है। बात समझ पा रहे? और इस गंभीर नदी पर करौली में पांचना बांध स्थित है। कौन सा बांध है? पांचना बांध स्थित है। ठीक है, पांचना बांध कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। और पांचना बांध में कितनी नदी गिरती है? इस पांचना बांध में कितनी नदी गिरती है? 5 नदी गिरती है। 5 नदियां गिरती है। ठीक है, और मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है। इसमें 5 नदी गिरती, कर्नाटक के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है सर, वो 5 नदी कौन कौन सी वो भी बता दीजिए आप। देखिए, अट्टा माची, अट्टा माची, बरखेड़ा, अट्टा माची बरखेड़ा, बरखेड़ा, अट्टा माची बरखेड़ा, भैंसावत, भैंसावट, भद्रावती, ये 5 नदियां गिरती किसमें? पांचना बांध में। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध जो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है, गंभीर नदी पर करौली में स्थित है। कहाँ स्थित है? करौली में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और करो नदी नादोती की पहाड़ी करौली से निकलती है, नादोती की पहाड़ी गांव की पहाड़ी से, और कहाँ चली जाती है? यमुना इटावा में चली जाती है। ठीक है, अब यमुना नदी मिलती है जब इटावा में मिलती है, मैनपुरी में। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, इसके साथ एक समानांतर एक नदी और जाती है, और वो नदी धौलपुर में जाकर, देखिए ये नदी कहाँ बहती है? तो आप बताएंगे सर गंभीर नदी कहाँ बहती है? गंभीर करौली के बाद में धौलपुर में जाती है। यानी ये कह सकते हैं इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? करौली, करौली प्लस धौलपुर। राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र करौली और धौलपुर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मैं एक नदी लिख रहा हूँ, पार्वती, पार्वती द्वितीय नदी। एक पार्वती नदी और आएगी, वो नदी पार्वती जब हम पढ़ेंगे वो चंबल नदी में पढ़ेंगे, लेकिन ये पार्वती द्वितीय नदी है। इसके समानांतर ये भी कहाँ से निकलती? करौली से निकलती है। करौली की सपोटरा तहसील से निकलती है। सपोटरा, करौली की सपोटरा तहसील से निकलती है, और इसके समानांतर दोनों करौली से निकलती है। समानांतर वो कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है धौलपुर में, धौलपुर के अगाई गांव में, अगाई गांव में इन ये दोनों क्या होती है? मिल जाती है। यानी कहने का मतलब पार्वती द्वितीय नदी एक गंभीर नदी की सहायक नदी है, और जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर एक बांध है, उस बांध का नाम है पार्वती बांध। पार्वती बांध कहाँ स्थित है? तो आप बताइए सर, पार्वती बांध धौलपुर में स्थित है, अगाई गांव में। ठीक है, दोनों मिलती है, वहाँ पर एक बांध का निर्माण करती है, पार्वती बांध। ठीक है, तो दोनों नदी थे। पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे सर मुख्य नदी हम कौन सी पढ़ रहे हैं? गंभीर नदी पढ़ रहे हैं, और गंभीर नदी की सहायक नदी भी हमने पढ़ ली है, कौन सी? पार्वती नदी है। ये सपोटरा तहसील से निकलती है, और ये नादोती गांव की पहाड़ी से निकलती है। दोनों नदियाँ मिलने के बाद में कहाँ जाती है? मैनपुरी इटावा में जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सी ध्यान, देखिए इसकी सहायक नदी ध्यान रखेंगे, बाणगंगा की सहायक नदी भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाणगंगा की सहायक नदी में बताया तो आपको नोट में सूरी, सावन, ये सूरी और सावन नदी ये बाणगंगा की सहायक है। बाणगंगा की सहायक नदी है। बाणगंगा की सहायक नदी कौन सी है? सूरी और सावन, ये दोनों नदी ध्यान रखें, बाणगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, हाँ,
मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पाचरा बांध है। पाचरा बांध में कितनी नदी गिरती है? ठीक है, तो आप बताएंगे सर 5 नदियाँ गिरती हैं। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है, ये ध्यान रखिए आप। और मिट्टी से निर्मित न पूछ के आपको पूछे कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, कंक्रीट से निर्मित सबसे बड़ा बांध पूछ ले, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको, कंक्रीट से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तब आप बताएंगे बीसलपुर बांध है। कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे, दोनों बांध होगी। ठीक है, 2 नदियाँ पढ़ ली हमने, बाणगंगा नदी और गंभीर नदी। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली 2 नदियाँ हमने पढ़ी है, 2 नदी बच गई, कौन सी? बनास और चंबल। ठीक है, कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपको ये पूछे, महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता दूं आपको, अगर ये पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तब तो आप बताएंगे राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में पड़ता है। राणा प्रताप सागर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछे राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, माही नदी पर है। और राणा प्रताप चंबल नदी पर चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित पूछ ले, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा? तब तो आप बताएंगे पांचला बांध है। पांचला बांध कहाँ स्थित है? करौली में। अभी हमने जस्ट बात की है। ठीक है, कंक्रीट से पूछ ले, कंक्रीट से निर्मित बड़ा बांध पूछ ले, तब आपको बता रहा है बीसलपुर बांध है, बनास नदी पर, ठीक है, बीसलपुर बांध है, टोंक में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन ये पूछे राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा? राजस्थान का सबसे लंबा तो मैंने बता दिया, ऊंचा बांध कौन सा है? तब आप बताएंगे जाखम बांध है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। ठीक है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तब आप ध्यान रखेंगे राजस्थान का दूसरा ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तब आप ध्यान रखेंगे मेजा बांध है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है मेजा बांध। ठीक है, 2 ऊंचे ध्यान रखने, बड़ा ध्यान रखना, मिट्टी से निर्मित बड़ा कौन सा है? ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान का सर्वाधिक पेयजलापूर्ति करने वाला बांध, सर्वाधिक पेयजलापूर्ति करने वाला बांध कौन सा? वो बीसलपुर ही है। बीसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजलापूर्ति कौन सी है? बीसलपुर बांध परियोजना ही है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजलापूर्ति बांध कौन सा है? बीसलपुर बांध है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का बड़ा बांध या ग्रेनाइट से निर्मित बांध, ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये तीनों बात एक ही है। ये सब किसके लिए आएंगी? जवाई बांध की। ये सब किसके लिए है? जवाई बांध। अगर पूछे मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? तब भी जवाई बांध। मारवाड़ ग्रेनाइट से निर्मित बांध कौन सा है? तब भी जवाई बांध करना है। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तब भी बांध कौन सा है? जवाई बांध करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लंबे बांधों से संबंधित क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, कौन सा कैसे बांधना है, और बाकी फुल डिटेल से बात करेंगे प्रयोजनों में। ये आपके सामने आ गए थे इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो लंबा, कंक्रीट से निर्मित, मिट्टी से निर्मित, बड़ा, ठीक है, सब बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, परियोजना में और डिटेल से बता देंगे आपको कि इनसे कौन सी बांध से कितनी विद्युत उत्पादन होती है। ठीक है, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना में आते हैं, कौन से बहुउद्देशीय परियोजना में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी बाणगंगा नदी और गंभीर नदी। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली 2 नदियाँ होगी। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली 2 बड़ी नदियाँ बच गई, एक तो चंबल और एक बनास। ठीक है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे